जय श्री कृष्णा। वैशाख मास में अयोध्या महात्म श्री रामचंद्र जी की कहानी 8वां दिन हम सब मिलके सुनेंगे। जय श्री रामचंद्र भगवान की जय। शंकर भगवान माँ पार्वती को 5 चोरों की कहानी बता रही हैं कि 5 पापियों ने क्या किया। फिर दूसरे ग्राम में जाकर वहाँ चोरी किया करते थे 5। इस प्रकार उस देश के जितने ग्राम थे वे सब ग्राम इन 5 पापियों द्वारा लूट लिए गए। बहुत सा धन चुराकर वे वेश्यागमन, मंदिरापान, मांसाहारादि करते हुए जीवन बिताते थे। गो, ब्राह्मण, देवता और सज्जनों को सदा निंदा करना इनका संभाविक कर्म था। इन कुकर्मों के कारण इन 5 को राजा ने अपने देश से निकाला दे दिया। राजा के द्वारा देश से निकाले हुए सभी महापापी बहुत दुखी हो गए। एक देश से दूसरे देश में जाकर भी सुख शांति न पा सके। वे 5 नीच, क्या करूं, कहाँ जाऊं, ऐसा बार बार विलाप करते हुए अनेक देशों में घूमने लगे। वे 5 पापी अनेक देशों में घूमते हुए अनेक प्रकार के पापों को करने लगे। उन्हीं पापों से दुखी होकर वे बार बार ग्लानि संताप को प्राप्त हुए। चैत्र मास की राम जन्म की तिथि नवमी के महापुण्य पर्व पर अयोध्यापुरी सरयू जी में स्नान दर्शन के निमित्त बहुत से लोग इंद्रप्रस्थ में चले। उन यात्रियों के साथ वे 5 लुटेरे चोर हो लिए। चोरों ने सोचा, मौका पाकर इन तीर्थ यात्रियों को हम लूट लेंगे। अयोध्या यात्रियों ने अपने साथ चले उन 5 चोरों से परिचय में पूछा। चोरों ने बताया, हम लोग मारवाड़ देश के निवासी हैं और यात्रा करने वाले हैं। हम भी रामनवमी पूर्व पर सरयू स्नान के लिए आप लोगों के साथ हम लोग भी तीर्थ यात्रा ही करेंगे। चोरों के इस प्रकार के कथन को सुनकर उन लोगों ने कुछ भी नहीं कहा तो साथ आने दिया। जयशंकर भगवान कहते हैं कि हे प्रिय, वे पुण्यशील यात्री अयोध्यापुरी में पहुंच गए और श्री राम की कृपा से उन पापी चोरों की भी चोरी करने को अवसर नहीं मिला। अयोध्यापुरी में पहुंचने पर पुरी के पूर्व द्वार पर वे 5 चोर पहुंचे। अयोध्यापुरी में पापी पुरुष प्रवेश नहीं पा सके, इसलिए काम, क्रोध आदि 10 विकार रूप विघ्न मूर्त रूप सर्वदा विद्यमान रहते हैं। काम, क्रोध, लोभ, पाखंड, अभिमानी, ईर्ष्या, निंद्रा, शिथिलता, आलस्य, चुगली, ये 10 विघ्न हैं। उन मूर्तिमान विघ्नों में हाथ में दंड लेकर 5 पापियों को खदेड़ा, पुरी से भगाया। तब पीटे और रोके जाते हुए उन 5 को दुखी देखकर असित मुनि को बड़ी दया आ गई। उन्होंने रोकने वाले विघ्नों से हटाकर कहा, माँ बुद्धिमान असित जी, उन उपस्थित विघ्नों को जो पापियों को अयोध्यापुरी में घुसने नहीं देते थे, रोका था, समझाया कि पापियों को ताड़ने से तुम सभी को महापुण्य मिलेगा। असित मुनि के इस कथन को सुनकर उन देहधारी विकारों ने चोरों को विघ्न नहीं पहुंचाया। तब चोरों ने आसक्ति से ऋषि से पूछा। चोरों ने कहा, हे भगवान, जो हम लोगों को अयोध्यापुरी में जाने नहीं देते थे, आपने जिन्हें रोका था कि जाने दो, वे कौन है? इस संदेह को आप नष्ट करें। हे ब्राह्मण, हे विप्रदेव, आपको बार बार नमस्कार है। असित जी ने कहा, आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि आप लोगों का आगमन अयोध्यापुरी में हुआ है। वे अयोध्यापुरी के 10 विघ्न रूप दूत हैं। ये पापी पुरुषों को इस पुरी में घुसने नहीं देते हैं। मैंने इस विघ्नों को रोका है, तब तुम लोगों को छोड़कर ये फिर वापस अपने कार्य पर चले गए हैं। हे श्रेष्ठ जनों, तुम सब विधि पूर्वक अयोध्यापुरी तीर्थ की यात्रा करो। इस तीर्थ यात्रा के प्रभाव से तुम लोगों की पाप राशि नष्ट हो जाएगी। चोरों ने पूछा, हे ब्राह्मण, किस विधि से हम पापी जन तीर्थ यात्रा करें जिससे हम सभी अमरावतीपुरी को चले जाएं? असित जी बोले, जिस यात्री के हाथ पैर था मन वश में है, जो तीर्थ यात्री मन से वाणी से पाप नहीं करता था, जितेंद्रिय है एवं जो शास्त्र को जानता है उसके अनुसार चलता है, जो धर्माचरण में होने वाले क्लेश को तप मानता है, जिसे इंद्रिय दमन और कीर्ति रक्षा का प्रतिक्षण ध्यान है, जो यथाशक्ति दान करता है, वही तीर्थ फल का अधिकारी है। तीर्थ यात्रा व्रत का अनुष्ठान करने वाला स्वर्गद्वार तीर्थ में पहुंचकर मुंडन करवाई। तदुपरांत सरयू जी में स्नान करके वह यात्री विशेष रूप से राम जन्मभूमि के दर्शनार्थ जाए। उसके दर्शन से गौ हत्या, ब्राह्मण हत्या, गुरु स्त्रीगमन आदि महापापों से, सभी प्रकार के अन्य पापों से वह उसी क्षण छूट जाता है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष नवमी तिथि को राम जन्मोत्सव के महापर्व पर यह आए वे समस्त नर नारी, देवगण, गंधर्व कन्याएं, किन्नर आदि सरयू जल में स्नान करके राम जन्मभूमि का दर्शन करते हैं। अब तुम लोग भी अपने पापों के नाश के लिए पूरे में बतलाए गए इस विधान के अनुसार राम जन्मभूमि की यात्रा करो,
तुम लोग जाओ, आगे अति विचित्र आश्चर्य में दृश्य को देखोगे। शंकर जी कहते हैं पार्वती, ऐसा कहकर वे महायोगी असित मुनि चोरों को देखते देखते अंत ध्यान हो गए। वे पांचों चोर बड़े हर्ष के साथ अयोध्या नगरी में प्रविष्ट हो गए। शंकर जी कहते हैं पार्वती, तदुपरांत जैसे ही वे चोर आगे बढ़े, उन्होंने अपने समक्ष मूर्ति अयोध्या का दर्शन किया। वे देवी अयोध्या सखियों से घिरी थी। उन्होंने श्वेत परिधान धारण कर रखा था। उन मनोहारिणी देवी के कंठ में पुष्पों की माला थी। उनका शरीर दिव्य अनुलेपन से अलकर था। संघ तथा चक्कर धारण की हुई उन रामवल्लभा आदि पूरी अयोध्या की देवगण सेवा कर रहे थे। वशिष्ठ, वामदेव आदि मुनियों का समुदाय उनको शोभान्वित कर रहा था। ऐसी उन विमला अयोध्या देवी वे चोर प्रत्यक्ष दर्शन कर सके। उन पापियों को महर्षि असित के अनुग्रह से जैसे पुरी का साक्षात दर्शन हुआ, वैसा दर्शन दूसरे यात्री नहीं कर सके। वे पांचों चोर असित मुनि की संगति के प्रभाव से था उनके वरदान से अयोध्या पुरी का प्रत्यक्ष दर्शन पा गए और बहुत आनंद को प्राप्त हुए। पाप समूह जिसके सामने युद्ध में नहीं ठहर सकते, इसी कारण अयोध्या ऐसा उत्तम नाम कहा गया है। हे पार्वती, अयोध्या शब्द का ठीक ठीक अर्थ आगे मैं तुमसे कहूंगा। वह अयोध्यापुरी उन पांचों चोरों के पापों के देखकर गदा हाथ में लेकर चोरों के सामने ही पापों को मारने के लिए दौड़ी। पांचों चोर डर गए कि अरे कहीं ये हम लोगों को तो नहीं मार डालेगी। तब तक उन पापी चोरों के देह से मूर्तिमान पाप बाहर निकल गए थे। वे नीले रंग के वस्त्र पहने हुए, भयंकर मुख वाले, बैठी हुई नाक वाले, श्रृंगा में लोहे के भूषण धारण किए हुए थे। उनके सिर के बाल लाल रंग के थे। उनमें से किसी के हाथ ही नहीं थे तो किसी के पैर नहीं थे। कोई बिना आंखें थे, कोई कुबर वाला तो कोई काने थे। कुछ भावने थे, कुछ कुष्ठ युक्त थे। उनमें से जो कुछ पाप अनेक प्रकार की वेशभूषा धारण किए हुए थे। इस प्रकार वे पापियों के शरीर से निकले हुए पापगण प्रत्यक्ष दिख पड़े। वे मूर्तिमान पापगण हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए हुए अयोध्या देवी के सामने आ गए। इधर प्रचंड शक्तिशाली वे अयोध्या देवी भी, जैसा नाम वैसा गुणवती, अर्थात युद्ध पराजित न होने वाली देवी थी। सत्य जी ने अपनी भयंकर गदा से विवेकपूर्वक पापों को मारना आरंभ कर दिया। वे सभी पाप पुरुष भागने लगे। अयोध्या देवी के सामने एक भी न ठहर सके। वे सब पाप पुरुष भागकर अयोध्यापुरी से बाहर एक पिंपल के वृक्ष पर साथ में बैठ गए। बड़े जोरों से रोने लगे, जिससे आसपास के मनुष्य बड़े आश्चर्य में पड़ गए। इसके पश्चात अयोध्या देवी ने उन पांचों चोरों को बुलाया और पाप रहित था शुद्ध बुद्ध करके अपनी पुरी में प्रवेश कराया। तदुपरांत वे पापी सर्वक द्वार तीर्थ में गए। उस दिन चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि, जो कि श्री राम जी का जन्म दिवस है, वे पांचों पापी सरयू जी के जल में स्नान करके श्री रामनवमी का वर धारण करके श्री राम जन्मस्थान पर गए। श्री राम जन्मभूमि के दर्शन के पुण्य प्रभाव वे सभी पापों से मुक्त हो गए। उसी समय यमराज चित्रगुप्त को बुलाया। चोरों के सुख के लिए गुप्त रूप से चित्रगुप्त के कान में कुछ ऐसा कहा गया, हे चित्रगुप्त, अपराध को क्षमा कर दीजिए। जो मैं इस समय बता रहा हूँ उसका आप अनुपालन कीजिए। आपके चोरों के पाप निवारण के नष्ट कर देना चाहिए, क्योंकि इनकी पाप राशि के लेख को अयोध्या देवी ने मिटा दिया है। ये सत्यपुरी भगवान विष्णु की आदापुरी है। इसका ऐसा ही महात्म्य है, जिसके कारण वे सब पांचों चोर दूसरे की पातक पाप मुक्त हो गए। अयोध्या तीर्थ का सेवन करने वाले जो मुमुक्ष जन थे, उनकी सदगति तो कहना ही क्या। यमदेव, श्री शंकर भगवान कहते हैं, यमदेव इस वचन को सुनकर चित्रगुप्त उदास हो गए। वे सोचने लगे कि पापों के लिखने में होने वाला मेरा बहुत दिन का परिश्रम व्यर्थ हो गया। चित्रगुप्त बोले, हे काल, पापियों को पापों से निर्मुक्त करने के जो आपने कहा है वह वैसा ही हो, परंतु हम आप जैसे पुण्य पाप लिखने का कार्य नहीं करेंगे। यदि राम जन्मभूमि के दर्शन से पाप नष्ट हो जाते हैं तो निश्चित रूप से समस्त पापी राम जन्म के अवसर पर सांकेत लोकों को चले जाएंगे। इस पुरी के प्रभाव से तो कलयुग के पामर प्राणी भी निष्पाप हो जाएंगे। शंकर जी कहते हैं, ऐसा यमदेव को सुनाकर उनके सामने चित्रगुप्त मलिन मुख हो गए। सिंह पांचों चोरों का पाप विवरण रूप लेख मिटा दिया गया। यमदेव दूत की उनकी आज्ञा प्रत्येक जीव के सुक्रम दुष्क्रम को लिखने के लिए पृथ्वी तल पर घुमा करते हैं। पुरी के में घूमते हुए उन यमदूतों ने पिंपल के वृक्ष पर
शरीरधारी उन पापों को देखा। यमदूतों ने पूछा, तुम लोग कौन हो? क्यों दुख सोग्रस्त होकर इस पिंपल पर बैठे हो? तुम लोग क्या करने की इच्छा से इस पिंपल पर बैठे हो? था तुम लोग कहाँ के रहने वाले हो? हम लोग देहधारी पापियों ने कहा, हम लोग मारवाड़ देश में पैदा हुए हैं। वही के 5 पापियों के द्वारा हमारा पालन पोषण किया गया है। उन पापियों ने अपने माता पिता वेदोक्त मर्यादा का परित्याग करके हम लोगों ही प्रीति का हमारा संबद्ध रूप से पालन किया था। वे 5 पापी हम पापों को लेकर तीर्थ यात्रियों के साथ इन अयोध्यापुरी में आ गए। पुरी में प्रवेश करते ही अयोध्यापुरी ने हम सब पापों को ताड़ित किया और उन पापियों की देह से बाहर कर दिया। उन पापियों का पिंड छूट जाने से अति दुखित होकर हम सभी पापगण अपने दिन काट रहे हैं। आज चैत्र मास की शुक्ल नवमी है। उस रामनवमी के व्रत के प्रभाव से सरयू स्नान से देव श्री राम का दर्शन करने से तथा राम जन्मभूमि के अवलोकन से वे पापी विमानों पर बैठकर संतान लोक को चले गए। उन मित्रों के दिव्य लोक को चले जाने से हुए वियोग दुख के कारण हम सब पाप पुरुष दुखी हुए हैं। जिन मित्र महापुरुषों ने अपने धर्म को छोड़कर हम पाप पुरुषों को लालन पालन किया, वे आज हम लोगों को छोड़कर संतान लोक में चले गए। मित्रों का साथ छूटने से दुखी हुए हम पाप पुरुष इस पिंपल पर बैठे हुए हैं। शंकर जी कहते हैं, पाप पुरुषों के से वचन सुनकर यमदूतों को चिंता में बड़ी दया आ गई। वे यमदूत पाप पुरुषों की सांत्वना देते हुए क्रूर वचन कहने लगे। यमदूतों ने कहा तुम लोगों को मित्रों से भेंट कराने में हम लोग सहायता करेंगे, क्योंकि ये कार्य तो हम यमदूतों का है। ये विमला तो बड़ी ढीठ है, जो कि इसने यमराज की आज्ञा से अतिक्रमण किया और पापियों को सदगति दे दी। आप लोग यहीं रुकिए, तब तक हम यमराज से इस बात का निवेदन करेंगे। शंकर जी कहते हैं, हे प्रिय, इस प्रकार पाप पुरुषों को धैर्य देकर यमदूत बड़े वेग से सैमनी नामक यमपुरी में जा पहुंचे। जब यमदूतों यमदेव से सारा वृत्तांत बताया तो वे उनसे कहने लगे, हे दूतों, चक्रधारी भगवान श्री हरि की जन्मभूमि की महत्ता जाने नहीं जा सकती। उसे बता पाने तो ब्रह्मा जी भी सक्षम नहीं है। करोड़ों पापों से युक्त मनुष्य भी चैत्र नवमी के अवसर पर श्री राम जन्मभूमि का दर्शन करके करोड़ों पापों से छूटकर उस उत्तम लोक को प्राप्त होता है, जहाँ जाकर वहाँ शोक रहित हो जाता है। जिसके ऊपर सत्या देवी प्रश्न है, उनका यमराज क्या कर सकते हैं? हे अयोध्या देवी के प्रति तुम लोगों की दुष्ट बुद्धि हो गई है, अतः क्षमा कराने के लिए उनके पास आज ही चलेंगे। इसमें विलंब नहीं करना चाहिए। शंकर जी कहते हैं, यमदेव अपने दूतों को इस प्रकार फटकार के भूत प्रेतों के समूह के साथ अपने वाहन भैंसे पर बैठकर बड़े वेग से सत्या जी के पास पहुंचे। साकेत नगर के समीप पहुंचने पर उधर से लौटते हुए देवताओं के कारीगरों के राजा विश्वकर्मा को देखकर यमदेव ने उनसे पूछा, इसमें आप कहाँ से आ रहे हो? आज तो श्री रामनवमी है, इसको महोत्सव को छोड़कर आप कहाँ जा रहे हो? विश्वकर्मा जी ने उत्तर दिया, मैं सरयू जल में स्नान करके अयोध्यापुरी से लौट रहा हूँ। मैं तो देवताओं के साथ ही राम जन्मभूमि का दर्शन कर रहा हूँ। वहीं पर ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर अब हम इस अचल लोक को जा रहे हैं। वहाँ जाकर रामनवमी व्रत करने वाले, सरयू जी में स्नान करने वाले निवास के लिए, यात्रियों के निवास के लिए भवनों का निर्माण करूंगा। जय श्री रामचंद्र भगवान ने की जय हो।